आज चंद्रघंटा मैया का दिन है। इस बार नवरात्रे घटते हुए नहीं हैं, इस बार नवरात्रे बढ़ते हुए हैं। तो तृतीय नवरात्रा और तृतीय नवरात्रा ये 2 हो गए हैं। तो चंद्रघंटा मैया को ऐसे जब वह बुधवार के दिन थी तब आपने उनको लौकी की बर्फ़ी का इस तरह से कुछ फलाहार का भोग लगाया। अब वही चंद्रघंटा मैया का दिन गुरुवार को भी पड़ रहा है, तो आप उनको केसर से जो भी कोई आप फलाहार बना सकते हैं, उसमें जिसमें केसर डलता हो उसका भोग आप माता को लगा सकते हैं। कूष्मांडेति चतुर्थकम, कूष्मांडा मैया का दिन शुक्रवार को पड़ रहा है, तो पेठे का भोग लगाइए। पंचमम स्कंदमातेति, फिर स्कंद मैया का दिन शनिवार को पड़ रहा है, तो फल का भोग लगा सकते हैं, अति उत्तम है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनेति च। तो छठवें दिन कात्यायनी मैया का दिन है, तो आप उसमें शहद का भोग लगाइए। सप्तमं कालरात्रेति, सातवें दिन कालरात्रि मैया का दिन है और सोमवार पड़ रहा है, तो माखन का भोग लगा सकते हैं। महागौरी च अष्टकम, महागौरी मैया का दिन मंगलवार को पड़ रहा है और ये 8वां नवरात्रा है, तो नारियल का भोग लगा सकते हैं। नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता, नवमी जो महानवमी है, जो सिद्धदात्री मैया का दिन है, वो 31 तारीख को 31 सितंबर को पड़ रहा है और दिन बुधवार रहेगा, तो मैया को चना हलवा का भोग लगाएंगे। अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है तो उसके अनुपात में हवन करेंगे। केवल अर्गला कीलक कवच का पाठ किया है तो उसके अनुपात में हवन करेंगे। केवल सिद्ध कुंचिका का पाठ किया है तो उसके अनुपात में हवन करेंगे। और अगर आपने केवल 32 नामावली का पाठ किया है तो आप 32 दौने में माता को भोग लगा करके समर्पित करेंगे। 32 दौने में किस प्रकार भोग लगाया जाता है ये पहले भी मैंने आपको बताया है, फिर एक बार बताती हूँ। 32 दौने में 2-2 पूड़ी रखते हैं और हलवा रखते हैं। एक दौने की प्रसादी जो माता रानी को चढ़ाई जाती है आगे करके उसे अपने परिवार के लिए प्रसाद के रूप में रखते हैं और बाकी सभी कंजकों को भी बांट सकते हैं और अन्य परिवार के लोगों को भी बांट सकते हैं। जब हम कंजक जिमाते हैं अर्थात कन्या लांगुरा जिमाते हैं, तब हमें जैसे कुछ न कुछ ऐसी वस्तु देनी चाहिए जो उन बालकों के उपयोग की हो, और धन राशि में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अच्छे से उनका पूजन करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि आप पापी हो, आपने जीवन में न जाने कितने पाप किए होंगे, और जो आपके घर भोले भाले बालक जीवने के लिए आ रहे हैं वो निर्दोष ऊर्जा है। तो कई बार मैं कुछ लोगों को देखती हूँ कि पैर भी धो रहे हैं, उनका हाथ भी अपने सिर पर रखा रहे हैं, उनके महावर भी लगा रहे हैं। तो आप सारी ऊर्जा अगर उनकी खंडित करेंगे और आप अपने पापी शरीर से लिमिट से ज़्यादा उन पवित्र जीवात्माओं का स्पर्श कराएंगे, आशीर्वाद लेने के चक्कर में आप भोले भाले बालकों की ऊर्जा को निचोड़ेंगे, तो ये अपराध होगा। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो संतों की ऊर्जा को भी निचोड़ने का काम करते हैं। ज़बरदस्ती उनका पैर छुएंगे, ज़बरदस्ती उनकी आँखों में देखेंगे, ज़बरदस्ती उनके हाथ अपने सिर पे रखवाएंगे।
अरे भजन करो, भजन करो, अपने पापों को धो। तुम ज़बरदस्ती अगर भावना के अतिरेक में उनके स्पर्श से या उनकी ऊर्जा से या उनकी निकटता से तुम अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, कृपा लेने की कोशिश कर रहे हो, तो मिलेगी तो ज़रूर, लेकिन इससे उस संत की ऊर्जा को कितनी हानि होगी। ऐसे ही कन्या लांगुरा जी माते समय मैंने कई पापियों को देखा है, कई पाखंडियों को देखा है, जो लिमिट से ज़्यादा भावनाएं दिखाने के चक्कर में अति करते हैं। ऐसा ना करिए।